अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी ख़बरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं, जिनमें से एक अपडेट वो वर्करों की सैलरी उनका पैसा ना मिलने पर कफील या कंपनी पर केस करने को लेकर के है। कुछ जानकारी वो हुरूब को लेकर के है और कुछ अपडेट वर्करों की ड्यूटी टाइमिंग को लेकर के है। इसके अलावा एक अपडेट वो टिकटॉक को लेकर के है, जिसमें वर्करों से उनकी मोबाइल से टिकटॉक एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने कुछ गैर मुल्कियों को 7 दिन की मोहलत दी है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो जवाजात की तरफ से है और ये ऐसी अपडेट है जो हर एक गैर मुल्की को जाननी चाहिए। तो देखिए, जवाजात से किसी गैर मुल्की ने सवाल किया कि उनकी सैलरी उनका पैसा ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने कफील के ऊपर केस किया था और वो केस जीत भी गए, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद में उनके कफील ने उनका खुरूज निहाई लगा दिया। तो अब खुरूज निहाई लगने के बाद में अगर मेरा कफील मेरा पैसा नहीं देता है तो 60 दिन के बाद मैं सऊदी अरब के अंदर इल्लीगल हो जाऊंगा, तो अब मैं क्या करूं। तो इस पर जवाजात ने कहा है कि आप तुरंत लेबर ऑफिस जाइए, वहां पर तस्वीया खिलाफत उम्मालिया का जो इदारा है वहां पर फिर से कंप्लेन कीजिए। हुकूमत का दिया हुआ जो फैसला था वो भी वहां पर दिखाइए। इसके अलावा अपना लगा हुआ खुरूज निहाई वो भी वहां पर दिखाइए, जिसके बाद में लेबर कोर्ट उस कफील पर फिर से एक्शन ले लेगा। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर इस तरह से हजारों गैर मुल्की हैं जो अपने कफीलों से, कंपनियों से परेशान हैं। तो उनके लिए जवाजात की बताई गई ये जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है। इसके अलावा एक अपडेट वो हुरूब से जुड़ा हुआ है, जिसमें जवाजात से सवाल किया गया कि अगर किसी ड्राइवर पर ट्रैफिक का चालान है और वो भाग जाता है तो क्या उस पर हुरूब का केस फाइल किया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए जवाजात का कहना है कि वर्कर पर हुरूब लगाने के लिए उसका इकामा वैलिड होना चाहिए और वो अपने कफील के पास से भागा हुआ होना चाहिए। बाकी अगर उसके ऊपर कोई चालान है, कोई वायलेशन है, कोई हुकूमत की फीस है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर इस वजह से हुरूब नहीं लगेगा। सिर्फ उसका इकामा वैलिड है और वो अपने कफील के पास से भाग गया है तो उसके ऊपर हुरूब लग सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और किया गया है कि क्या किसी वर्कर का खुरूज निहाई लगने के बाद में भी उस पर हुरूब लगाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, इसमें जवाजात ने कहा है कि खुरूज निहाई लगने के बाद में जो 60 दिन का टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड में अगर वर्कर सऊदी अरब से अपने मुल्क नहीं गया और वो खुरूज निहाई का वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसके बाद में भी उसके ऊपर हुरूब लगाया जा सकता है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुरूज निहाई लगवा लेते हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट जाने के बजाय कहीं दूसरी जगह जाकर काम करने लगते हैं, तो उनके ऊपर भी उनका कफील हुरूब लगा सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी इंटरपोल की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है कि 17 साल पहले केरल से किसी की हत्या करने के बाद सऊदी भाग जाने वाले शख्स को इंडियन पुलिस ने सऊदी इंटरपोल की मदद से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बताया गया है कि केरला से 2006 में एक आदमी किसी की हत्या करके सऊदी अरब भाग गया था, जो 17 साल से सऊदी अरब के अंदर मौजूद था। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी लोगों के लिए सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने रमजान की टाइमिंग के बारे में बताया है, जिसमें उनका कहना है कि सरकारी कंपनियों में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो रमजान के महीने में 5 घंटे की ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए 6 घंटे ड्यूटी का ऐलान किया जाता है, जैसा कि हमेशा से होता आया है। और आगे इसी में इन्होंने सऊदी अरब के अंदर हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए भी ड्यूटी टाइमिंग के बारे में बताया है कि रमज़ान के महीने में हॉस्पिटल वगैरह में भी लोगों की ड्यूटी 6 घंटे रहेगी, लेकिन जैसा कि हॉस्पिटल है जो 24 घंटे खुले रहते हैं तो उसमें उन्हें शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी 6-6 घंटे के 4 शिफ्ट में उन्हें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक अपडेट वो फैमिली विजिट वीजा वालों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि फैमिली विजिट वीजे को एक्सपायर होने से 7 दिन पहले तक एक्सटेंड किया जा सकता है और वीजा एक्सपायर होने के तीसरे दिन तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी उसे बढ़वाया जा सकता है। तो इसके लिए पहले भी हुकूमत ने एक बार बताया था, लेकिन एक बार फिर से सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दी है। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में जैसा कि आप लोगों ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी होगी, जिसमें एक आदमी एक औरत को
उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये वीडियो क्लिप इंडोनेशिया की है, जिसमें एक आदमी पानी वाली जहाज के अंदर अपनी वाइफ को उठाकर पानी वाली जहाज से बाहर समंदर में फेंक देता है। पहले तो लोगों को लगा कि भाई उसकी बीवी है तो हो सकता है इसने ऐसे ही अपनी बीवी को रोमांटिक मूड में उठा लिया है, लेकिन वो सीधा ले जाकर पानी वाली जहाज की खिड़की से उसे समंदर में फेंक दिया, लेकिन बाद में उसे बचा लिया गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी मोबाइल से टिकटॉक का एप्लीकेशन डिलीट कर दें, क्योंकि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन अपने यूजर का डेटा कलेक्ट करके चाइनीज गवर्नमेंट को देता है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से काफी खतरनाक है। तो देखिए ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे कई देशों ने बैन कर दिया है, और अभी इसके लिए सऊदी अरब के अंदर भी बात चल रही है कि शायद सऊदी अरब के अंदर भी इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ नई जानकारी वो भूकंप से जुड़ी हुई आई है। तो देखिए कल इजिप्ट यानी मिस्र के कायरो शहर में और तुर्की में एक बार फिर से भूकंप आने की खबर आ रही है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।